दुनिया में हर दिन नए नए एक्सपेरिमेंट्स रिसर्चेस किए जा रहे हैं, बट उन सभी में सबसे इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स ह्यूमन साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स हमें देते हैं, क्योंकि डायरेक्टली हमारी थिंकिंग और लाइफस्टाइल से रिलेटेड होते हैं। आज बहुत से साइकोलॉजिस्ट अपनी रिसर्चेस से ऐसे ऐसे फैक्ट्स हमारे सामने रख रहे हैं जो अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो लिटरली हमारी लाइफ बहुत हद तक आसान और सक्सेसफुल हो सकती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 7 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ जो आपकी लाइफ से डायरेक्टली रिलेट भी करते हैं और जिनको सुन के आपको मज़ा भी आने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। कॉलिंग समवन बाय देयर नेम। साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि किसी को भी अपना नाम सुनना सबसे फेवरेट साउंड लगता है, क्योंकि हम सभी के लिए अपना नाम बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो जब कोई किसी को उसके एक्चुअल नाम से बुलाता है तो उसे अपनापन महसूस होता है और इससे आप अपनी इंपॉर्टेंस को भी फील करते हो। जब आप सामने वाले इंसान को उसके नाम से बुलाते हैं तो वह आपके साथ बहुत जल्दी एक अच्छा बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। वहीं आपने खुद भी फील किया होगा कि जब कोई आपका नाम भूल जाता है तो आप इंसल्टेड फील करते हो। इसलिए किसी भी कन्वर्सेशन में अगर आप सामने वाले को अधिक अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसके नाम को यूज़ करते रहना है, जिससे वो इंपॉर्टेंस फील करेगा और आपके साथ और कंफर्टेबल होता चला जाएगा। फॉर्मिंग अ न्यू हैबिट। दोस्तों, हमें हमेशा से यह बताया गया है कि किसी भी न्यू हैबिट को डालने के लिए उसे 21 दिनों तक लगातार करना ज़रूरी होता है। हो सकता है आपने भी इस चैलेंज को कभी ना कभी ज़रूर करने का ट्राई किया हो। अगर किया है तो क्या आप सक्सेसफुल हुए, इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि लेटेस्ट रिसर्चेस इसे सिर्फ एक मिथ मानते हैं। वास्तव में एक नई हैबिट फॉर्म करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। यूरोपियन जर्नल ऑफ सोशल साइकोलॉजी में प्रकाशित एक स्टडी में पाया गया कि किसी भी न्यू बिहेवियर को एक आदत बनने में ऑन एन एवरेज 66 डेज का टाइम लगता है। साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि अगर आप 66 डेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, जहां फर्स्ट 22 डेज आप खुद को अनकंफर्टेबल पोजीशन में पाएंगे, नेक्स्ट 22 दिन आपसे बिल्कुल हैंडल नहीं होंगे, आप क्विट करने की सिचुएशन तक जा सकते हैं, और लास्ट 22 डेज के बाद आप एक मोमेंटम डेवलप कर लेंगे और जिसके बाद आपकी हैबिट माइंड और बॉडी से कनेक्ट हो जाएगी और आप एक न्यू हैबिट डेवलप कर पाएंगे। द पिग्मैलियन इफेक्ट। यह एक साइकोलॉजिकल टर्म है जिसकी खोज 1964 में रॉबर्ट रोसेंथल ने की थी। उनका मानना था कि हायर एक्सपेक्टेशन व्यक्ति को हायर परफॉर्मेंस की ओर ले जाती हैं, वहीं लोअर एक्सपेक्टेशन किसी भी इंसान के परफॉर्मेंस पे बैड इफेक्ट डाल सकती है। जैसे आप स्कूल्स में देखते होंगे कि सभी टीचर्स के पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जरूर रहते हैं जिनसे उन्हें सबसे ज़्यादा उम्मीदें होती हैं और इसलिए वो उन पे अधिक ध्यान भी देते हैं। उनका बिहेवियर उस स्टूडेंट के प्रति सबसे अलग रहता है, जिससे उसकी परफॉर्मेंस बाकियों के कंपैरिजन में अच्छा रहता है और इससे ही पिग्मैलियन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। किसी से भी जब हम उम्मीद रखते हैं तो हमारा बिहेवियर उसके लिए हमेशा पॉजिटिव रहता है और जो अल्टीमेटली उस व्यक्ति के परफॉर्मेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। आखिर क्यों स्पोर्ट्स में एक नॉर्मल एथलीट के कंपैरिजन में एक ओलंपिक लेवल के एथलीट पे अधिक ध्यान दिया जाता है? उसको स्पेशल फैसिलिटीज़ क्यों मिलती हैं? क्योंकि लास्ट में हमें यह एक्सपेक्टेशन होती है कि वह कभी न कभी हमारे देश को लीड करते हुए ओलंपिक मेडल दिलाएगा, और यही एक्सपेक्टेशन उसे और भी मेहनत करने के लिए इनकरेज करती है, जिससे उसकी परफॉर्मेंस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वहीं अगर आपको किसी से उम्मीद ही नहीं है तो आप उसके प्रति ध्यान भी कम देते हैं, जिससे उसके कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस दोनों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, और यही रॉबर्ट हमें पिग्मैलियन इफेक्ट के माध्यम से समझाना चाहते हैं। यू मस्ट नेवर डिसरेस्पेक्ट। दोस्तों, ये साइकोलॉजी ट्रिक तो हम खुद भी अपनी डेली लाइफ में अपने कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। किसी भी कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको भी इस ट्रिक का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातें सुनें और आपकी रेस्पेक्ट करें तो उनसे कभी भी डिसएग्री और डिसरेस्पेक्टफुल होकर बात ना करो। यानी उन्हें सीधे ये मत कहो कि मैं तुमसे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। डायरेक्टली उनकी बात को कभी मत काटो। आप किसी भी रिलेशनशिप की लॉन्ग टर्म हेल्थ का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हो कि हर एक झगड़ा या कहें मिसअंडरस्टैंडिंग उस रिलेशनशिप को बेहतर बनाता है या खराब करता है। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी रिलेशनशिप खराब हो या लोगों से ना चाहते हुए भी बहस या लड़ाई हो जाए, तो चाहे कुछ भी हो, कभी भी अपनी बात को सामने वाले से डिसएग्री करके स्टार्ट मत करो। ये उनके ब्रेन पे नेगेटिव इफेक्ट डालेगा और फिर वो ना ही आपकी बातों पे ध्यान देंगे और ना ही फिर कभी भी आपसे बात करना चाहेंगे। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक आपके डेली लाइफ में बहुत काम आने वाला है। वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, आप इसका इस्तेमाल हर जगह कर सकते हैं। आप जब किसी से डिसएग्री हों तो अपनी बात ऐसे स्टार्ट करें कि देखो, आप अपनी जगह सही हो, आपकी बात बिल्कुल ठीक है,
बट मुझे लगता है कि आगे जो भी बोलना चाहते हो बोल दो। ट्रैवलिंग इज़ अ थेरेपी। दोस्तों 2013 में किए गए एक स्टडी के अकॉर्डिंग 25 से 70 साल के लोगों में 80% ने यह माना कि ट्रैवलिंग उनके मूड और आउटलुक दोनों को इम्प्रूव करता है। उन्हीं में से 75% लोगों का मानना था कि यह हमारे स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है। ट्रैवलिंग से आप नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर तो करते ही हैं, साथ ही साथ आप नए लोगों के साथ कनेक्ट भी होते हैं, जिससे आप उनके कल्चर और लाइफस्टाइल को भी समझ पाते हैं। यह आपकी लाइफ को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देता है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के 400 ट्रैवलर्स की एक स्टडी में पाया गया कि उनमें से 94% लोगों की परफॉर्मेंस और एनर्जी लेवल एक अच्छे ट्रिप के बाद बहुत हद तक बढ़ गई। यानी कि ट्रैवलिंग आपकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। इसलिए हमेशा याद रखिए, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी परफॉर्मेंस डाउन जा रही है या फिर आप अपने डेली के रूटीन से पक चुके हैं, तो ऐसी सिचुएशन में एक अच्छा ट्रिप आपकी मेंटल कंडीशन को बहुत हद तक सुधार सकता है। म्यूजिक इज मेडिसिन। साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि म्यूजिक हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करने में बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि यह ह्यूमन स्ट्रेस रेस्पॉन्स सिस्टम को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, जिससे ऑक्सीटोसिन का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है और आप रिलैक्स्ड फील करते हैं। यह आपके मूड को भी चेंज करने का पावर रखता है। एक हाईली एनर्जेटिक सॉन्ग सुन के आप मोटिवेटेड फील करोगे, और वहीं एक सैड सॉन्ग आपको सैड या डिप्रेस्ड फील करा सकता है। यही रीजन है कि लोग जिम में हाई फ्रिक्वेंसी सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं और ड्राइविंग या अकेले होने पे स्लो म्यूजिक उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। आपका म्यूजिक सिलेक्शन इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप दुनिया को किस नज़र से देखते हो। एक स्टडी में पाया गया कि ऐसा इंसान जो अपने आसपास के लोगों से सेटिस्फाइड नहीं है, उसे सैड म्यूजिक सुनना ठीक लगता है। वहीं एक हैप्पी सेटिस्फाइड व्यक्ति हैप्पी म्यूजिक सुनना ज़्यादा पसंद करता है। म्यूजिक आपके पेन रिलीफ में भी काफ़ी इफेक्टिव साबित होता है। यह आपको अच्छी नींद दे सकता है। इसमें आपके मूड, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन सबको इफेक्ट करने की अविश्वसनीय शक्ति होती है। इसलिए हर दिन कुछ समय के लिए म्यूजिक आपकी लाइफ को बेहतर बना सकता है। द स्पॉटलाइट इफेक्ट। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि हर कोई आपको देख रहा है और आपकी हरकत को नोटिस कर रहा है? या आपने कभी ऐसी अजीब सी ड्रेस पहनी है जो आपको लगी हो कि या तो अच्छे से फिट नहीं है या अच्छी दिख नहीं रही, लगा हो कि लोग आपको इसके लिए नोटिस करेंगे? क्या आपने कभी कोई लेक्चर या स्पीच दी है और सोचा है कि हर कोई आपको देख रहा है, आप कितने घबराए हुए हैं? अगर ऐसा कभी भी हुआ है तो आप स्पॉटलाइट इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। यह एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें व्यक्ति इस बात का अंदाज़ा लगाता है कि लोग उसे देख या नोटिस कर रहे हैं, जबकि रियलिटी में बहुत कम ही लोग आपको डीपली मॉनिटर करते हैं। एक स्टडी में कुछ पार्टिसिपेंट्स को एम्बैरसिंग टी शर्ट पहने हुए एक हॉल में जाने के लिए बोला गया, जिसमें बहुत से ऑब्जर्वर्स पहले से ही बैठे हुए थे। बाद में जब पार्टिसिपेंट से पूछा गया कि उन्होंने क्या सोचा, कितने ऑब्जर्वर्स ने उन पर ध्यान दिया होगा, तो रिजल्ट्स चौंकाने वाले थे। एक्चुअल में उन्होंने जितने लोग सोचे उससे आधों से भी कम ने उनकी टी शर्ट पे ध्यान दिया। वास्तव में यह एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम खुद पर लगातार नज़र रखते हैं, क्योंकि हमें मालूम होता है कि हम किस कंडीशन में हैं, और यही हमें बार बार लगता है कि सामने वाले लोग भी हमें वैसे ही देख रहे होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। यह सिर्फ हमारी मेंटल कंडीशन होती है। आप खुद सोचिए, भीड़ में चलते हुए आप कितने लोगों पे ध्यान देते हैं? कौन कौन आपको दिखा था, वो कैसा था, क्या आपको सभी याद रहते हैं? नहीं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप ये सोचना छोड़ दें कि लोग क्या सोचेंगे, बस अपने गोल पे फोकस करें। दोस्तों, ये सभी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स आपकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने में काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।